नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के सभी आंदोलन ट्रिक से। पहला है गांधी जी अफ्रीका गए। तो आपको पता है अफ्रीका गए थे 1893 में। तो कैसे कैसे गए होंगे? तैर के गए होंगे ना। जैसे देखो, ये इधर ये है गुजरात तट स्थल, ये इंडिया का, ठीक है ना। और ये है अफ्रीका, इधर ये समुद्र आ गया, तो तैर के गए होंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो तैरना और 93 सिमिलरिटी हो गई, तैरना और 93 सिमिलरिटी हो गई। आप इस ट्रिक से ये याद कर लेना। आगे चलते अपन गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो गुजराती में छः को अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छा को छः बोलते हैं गुजराती में। तो कैसा होगा पहला सत्याग्रह? अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। तो अच्छा इसमें हो गया। इस ट्रिक से आपको ये याद कर लेना। और आगे है गांधी जी भारत लौटे। गए तो कैसे थे? तैर के। अब वापस लौटे कैसे? पैदल। मान लो पैदल लौटे हैं, ठीक है ना। तो पे से पैदल और प से 15, ये सिमिलरिटी हो गई। पैदल और 15 ये सिमिलरिटी हो गई। आगे चलते हैं। केसर हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी, ठीक है ना गांधी जी। आपको पता है कैसे, किस तरह से मिली थी गांधी जी को? जब आप, इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिकल ट्रिक नहीं है, इसमें आपको ऐसे याद करना है। जब गांधी जी लौटे थे तब अंग्रेज़ों को डर था कहीं इस आदमी ने कहीं आंदोलन ना कर दे, अपने देश, इस देश में आंदोलन ना कर दे, जागरूकता ना फैला दी। इसलिए उनको, उनके अपने अधीन करने के लिए उनको एक केसर हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है ना। साबरमती आश्रम की आपको पता है, तो 15 में आए होंगे, तो उनको आंदोलन करना था गांधी जी को। तो वहीं पे साबरमती नदी पे एक आश्रम बनाया था पास में, 1916 में, एक साल बाद में बनवा दिया था, ठीक है ना। इसमें भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आगे चलते चंपारण सत्याग्रह। तो आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह, एक तो 17 और सत्या, और ये 1917 में हुआ था। ये 17 और सत्या ये सिमिलरिटी हो गई इसमें भी। तो इस ट्रिक से आपको ये भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। आपको पता होगा जब कोई बालिग और नाबालिग में होता है तो 18+ होता है तो वो नाबालिग होता है, ठीक है ना। और 18 से कम होता है तो नाबालिग होता है। तो उसके लिए इन्होंने भी ये आंदोलन के लिए किया था। तो 1918 में ये याद कर लेना। और 18+ के बच्चों, मतलब मजदूरों के लिए ये आंदोलन किया गया था। खिलाफत का मतलब होता है इक्वल इक्वल, मतलब कि खिलाफत दो आदमियों के बराबर की, मतलब कि मुद्दा होता है किसी एक चीज़ के ऊपर, वो बराबर के होते हैं, इसलिए 19-19 बराबर 19-19 होते हैं, ठीक है ना। तो ये खिलाफत बराबर के मध्य होता है, ठीक है ना। ये याद रख लेना आपको। आगे चलते अपन, आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन। आपको पता होगा असहयोग, जो आपको पता होगा असहयोग किस, मतलब कि असहयोग दो विपक्षी आदमियों के बीच में होता है असहयोग। तो उसको कब 1920 में हुआ था, ठीक है ना। आपको पता है, तो 20 को आप विष मान लो, ये विष जहर मान लो। तो आपको पता होगा विपक्षी एक दूसरे के मध्य क्या होगी, उनके मध्य विष होगा, जहर होगा, कूटनीति होगी एक दूसरे के मध्य। आगे चलते अपन। गांधी जी की अध्यक्षता, गांधी जी की अध्यक्षता उन कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? मतलब 1924 में की थी, ठीक है ना। तो 1924 में की थी। तो इसको याद रख लेना, जब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो 2 और 4 तो किया ही होगा ना, 2 और 4 तो किया ही होगा ना। इसलिए इस चीज़ को 1924 में याद कर लेना आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च आपको पता होगा 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो आपको पता होगा अच्छा नमक 30 रुपये किलो आता है। और आपको पता है मार्च का महीना 31 का होता है। और 30 आप एक हटा देना तो 30 बन जाएगा, तो 1930 ये सन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे याद होगा? आपको पता होगा जैसे कि जब आप गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, तब अंग्रेज़ों ने क्या विनय करने लग गए थे, क्या करने लग गए थे? विनय। तो उसी समय किया होगा ना ये विनय। किस समय करते हैं? कोई मतलब कि मुद्दा उठाता है, तो आंदोलन उठाया था उन्होंने, तो ये मार्च किया था। तो अंग्रेज़ों को डर लगा कहीं देश इस मतलब कि अपने हाथ से निकल जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो उसी समय किया होगा ना, तो 1930 इसको ये मान लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 में, ठीक है ना। आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता, समझौता किन के मध्य होता है?
दो के मध्य होता है, ठीक है ना, दो के मध्य होता है ना, तो एकता का मतलब दो के मध्य होगा तो एकता का होगा ना, एकता, एक होंगे वो, एक होंगे, एक दूसरे एकता होगी तो एक हो गया। तो 31 और एक, 31 और एकता ये बराबर हो गया, ठीक है ना, इसमें ये हो गया लॉजिक। और आगे चलता है द्वितीय गोल मैच 1931 में, ठीक है ना। इसको कैसे याद करोगे, इसमें भी यही है लॉजिक। तो गोल मैच होता है ना, तो एक प्लस एक के मध्य ही होता है। तो आपको पता होगा कि गोल मैच दो के मध्य होता है, ठीक है ना, समझौता की बराबर है, इसमें भी एकता का ही लॉजिक है, एकता का लॉजिक है। तो 1931 इसमें यो हो गया। आगे चलते हैं पूना समझौता। तो आपको पता होगा 1932 में हुआ था। तो आपको पता होगा ये भीमराव बाबा साहेब और गांधी जी ने जब ये पूना समझौता किया होगा, तो बाबा साहेब और बाबा साहेब है और गांधी जी, ये दोनों मतलब कि समझौता होता है तो खुश होते हैं। बाबा साहेब और गांधी जी खुश हुए तो वो हंसे तो उनके 32 दांत दिखे। मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। इसमें ये लॉजिक हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हरिजन संघ स्थापना कब हुई थी, 1932 में, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, हरिजन मतलब कि हरि मतलब भगवान और जन मतलब भक्त। जब भक्त हरि की पूजा करता है तो हरि प्रश्न होते हैं, हरि प्रश्न होंगे तो उनको वरदान मिलेगा। तो हरि प्रश्न होंगे और भक्त भी प्रसन्न होगा तो दोनों हंसेंगे तो वरदान मिलेगा, तो दोनों खुश होंगे तो क्या 32 दांत दिखेंगे उनके। तो क्या कि मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आगे चलते हैं अपन भारत छोड़ो आंदोलन 1942। जब 1942 को आप बया कर लो, बया में मान लो, बया 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 मतलब बया करना। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तब गांधी जी ने क्या किया था, बया किया था। कब किया था, 1942 में बया किया था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, ठीक है ना, ये कहा था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।